दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी डाइटरी गाइडलाइंस को अपडेट करी। उसके अंदर ये जो 2 पैराग्राफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके अंदर बात करिए प्रोटीन सप्लीमेंट की, और उन्होंने ये ऐसा बताया कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना एडवाइजेबल नहीं है। अब इस छोटी सी बात पर यूट्यूबर्स ने 30-30 मिनट के वीडियो बना दिया। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, आप भी खुद पढ़ सकते हैं, तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया। तो पहले बात करते हैं कि आप गवर्नमेंट की बात मानोगे तो आपके साथ क्या होगा, वो तो आपको पता है। तो आपको अपना खुद का रिसर्च करना पड़ेगा और आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिखा है, पहले तो बात करिए कि प्रोटीन कहाँ से बनता है। तो वे प्रोटीन दूध में से बनता है, एग प्रोटीन बनता है एग में से, फिर प्लांट प्रोटीन, सोयाबीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन, सारी चीज़ें उससे प्रोटीन आता है। ऐसी बात करें तो वो तो बेसिक नॉलेज आप सबको पता है। उसके बाद में यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि प्रोटीन के अंदर कभी कभी एडेड शुगर आती है। तो अगर आपके प्रोटीन में एडेड शुगर आती है तो ऐसा प्रोटीन आप यूज़ ही क्यों कर रहे हो, सही बात है इनकी, मत करो यूज़। गुड पॉइंट। उसके बाद आते हैं कि प्रोटीन के अंदर नॉन कैलोरिक स्वीटनर और आर्टिफिशियल फ्लेवर आते हैं, जैसे कि एस्पर्टेम, सुक्रोलोज, स्टीविया। तो देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर जितनी सेफ्टी डेटा है हमारे पास, उतनी सेफ्टी डेटा किसी और इंग्रेडिएंट पर नहीं है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचकर वे प्रोटीन पीना बंद करोगे कि इसके अंदर सुक्रोलोज या एस्पर्टेम है तो मेरी हेल्थ ख़राब होगी, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ऐसा लिखा गया है कि जिस वे प्रोटीन के अंदर BCAA आते हैं, उससे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बढ़ सकते हैं। तो देखिए, वे प्रोटीन में जो BCAA आते हैं उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बाहर से BCAA खरीद रहे हो, जिस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, तो वो आपको लेना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे आपके पैसे ख़राब हो रहे हैं। और डिसीज़ की बात करें तो उतना कुछ डेटा है नहीं कंफर्म कि जिससे आपको डिसीज़ होंगे। ओके, ऐसा कोई डेटा है नहीं, और होगा तो बहुत ही ज़्यादा हाई डोसेज पर होगा और विट्रो स्टडीज़ में होगा। ह्यूमन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ऐसी कुछ स्टडी मेरे ध्यान में तो नहीं है। उसके बाद में आता है कि आपको प्रोटीन के साथ साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी लेनी चाहिए, तो वो भी सही बात है। और लास्ट में इन्होंने ऐसा बोला है कि काफ़ी एथलीट बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करते हैं, खास करके प्रोटीन पाउडर। तो अभी क्रेज़ चल रहा है, कुछ यूट्यूबर्स 4-5 चम्मच प्रोटीन पाउडर पीते हैं, तो उतना ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम लेते हो तो उससे ज़्यादा प्रोटीन लेने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मसल बिल्डिंग के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो सही बात है, इसमें अब इतना बड़ा वीडियो बनाने की बात क्या थी। तो अब बात करते हैं कि आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आपकी डाइट में से आपको प्रोटीन मिल रहा है, अगर आप अपना प्रोटीन का कोटा हिट कर रहे हो 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम, तो उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट में से नहीं मिल रहा है, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब दही या फिर लेंटिल्स, बीन्स, सोयाबीन, जो कि बहुत ही घटिया प्रोटीन का सोर्स है, वो चीज़ आपको नहीं खानी है और आपको कम कैलोरी में हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप वे प्रोटीन ले सकते हो। बट खास करके ध्यान रहे कि जो भी आप वे प्रोटीन की ब्रांड यूज़ करते हो वो काफ़ी अच्छी हो और लैब टेस्ट उनका करा हो। और ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ब्रांड ले ली चीप में, बिकॉज 70 to 80% ऑफ प्रोटीन ब्रांड्स इन इंडिया आर मिस लेबल कर दिया अपना। प्रोटीन जितना बताते उतना प्रोटीन आता नहीं। तो आपको मैं प्रोटीन सजेस्ट करूँगा कि आप फास्ट नप का ले सकते हैं, बिकॉज मैं 4 साल से ये ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। और इस कंपनी का आपने प्रोटीन लिया अगर, तो आपको ऐसे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको डाइट से प्रोटीन मिल सकता है। तो ये गाइडलाइन भी कुछ ख़राब नहीं है। अगर आपको डाइट में से प्रोटीन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको डाइट में से प्रोटीन नहीं मिल रहा है और आपको ज़्यादा बीन्स या लेंटिल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खानी है, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा आपको इस विषय पर और कुछ भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और दैट्स इट। थैंक यू।